पाठशाला में आपका स्वागत है। पिछले पाठशाला में हम लोग बिहार के जानकारी के स्रोत पढ़े थे, जिसमें साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और यात्रा वृत्तांत के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जिससे हम लोगों को बिहार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और आज की पाठशाला में हम लोग महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं आज की पाठशाला में महाजनपद जो हुआ वो 6ठी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद का उदय हुआ, जिसमें 3 जो महाजनपद हुआ वो बिहार से, 8 आपका उत्तर प्रदेश से, फिर एक पाकिस्तान से भी हुआ, फिर एक दक्षिण भारत से भी हुआ। लेकिन यहाँ हम केवल बिहार के महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। और बिहार के जो 3 महाजनपद हुआ वो मगध हुआ, अंग हुआ और वजी संघ हुआ। तो इन तीनों के बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं आज की पाठशाला में महाजनपद का जो उल्लेख मिलता है वो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में मिलता है। हालांकि दोनों जो है, एक अंगुत्तर निकाय है वो बौद्ध साहित्य है और भगवती सूत्र है वो जैन साहित्य है। जो सबसे प्रामाणिक माना गया है वो अंगुत्तर निकाय को माना गया है। तो ऐसे भी आपको परीक्षा में बराबर आते रहता है कि 16 महाजनपद का उल्लेख किस में किया गया है, तो इसमें आपको अंगुत्तर निकाय को उत्तर में मारना है। उत्तर आपको अंगुत्तर निकाय देना है। तो देखते हैं महाजनपद का उदय कब हुआ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। भारत में कुल कितने महाजनपद था? 16 महाजनपद। उन 16 महाजनपद में बिहार में 3 महाजनपद था, जिसमें मगध हुआ, अंग हुआ और वजी संघ हुआ। फिर देखते हैं, अब हम मगध के बारे में पढ़ते हैं। जो मगध जो हुआ, जिसकी राजधानी राजगृह हुआ। राजगृह जो है वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। मगध को यहाँ केवल हम आपको एक बेसिक जानकारी देंगे कि जैसे कि मगध का जो पहला शासक हुआ वो बृहद्रथ हुए, और सबसे प्रतापी शासक बृहद्रथ का पुत्र जरासंध, जिसमें आप लोग महाभारत अगर देखे होंगे तो जरासंध का आप नाम सुने होंगे, जिसमें भीम और जरासंध के बीच मल्ल युद्ध होता है। जरासंध का अखाड़ा आपको नालंदा जिला में मिल जाएगा, यानी राजगीर में मिल जाएगा। तो सबसे प्रतापी जो राजा हुआ वो जरासंध हुए। लेकिन व्यवस्थित रूप से अगर जहाँ से इतिहास आपको मिलेगा वो हर्यक वंश से मिलेगा, जिसमें हर्यक वंश का जो शासक, प्रथम शासक हुए वो बिंबिसार हुए। उनका पुत्र अजातशत्रु हुआ, फिर उनका पुत्र उदयन हुआ, और हर्यक वंश का जो अंतिम शासक हुआ वो नागदशक हुआ। और इसके बाद फिर आता है शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर और वंश आते रहता है। लेकिन हम केवल मगध के बारे में यहाँ पर एक मोटा मोटी मगध जो महाजनपद है उसकी जानकारी लेंगे। जो मगध की राजधानी थी राजगृह थी। राजगृह जो था 5 पहाड़ियों से घिरा था। मगध का क्षेत्र जो है वो काफ़ी सुरक्षित था। एक तरफ पहाड़ी से घिरा हुआ था तो दूसरी तरफ नदी से घिरा हुआ था, जिसमें गंगा नदी और सोन नदी महत्वपूर्ण है। फिर देखते हैं कि मगध का जो क्षेत्र हुआ वो नालंदा हुआ, पटना हुआ, गया हुआ। मगध का क्षेत्र नालंदा, पटना, गया। गए से ही आपका औरंगाबाद टूटा, गया से ही जहानाबाद अलग हुआ, गया से ही आपका नवादा अलग हुआ और जहानाबाद से ही अरवल अलग हुआ। तो ये जो भी क्षेत्र है ये सब मगध का क्षेत्र है, जहाँ की भाषा मगही है। मगध का क्षेत्र किन नदियों के बीच अवस्थित था? गंगा और सोन नदी का मगध का जो क्षेत्र था अवस्थित था। यहाँ के जो महत्वपूर्ण शासक हुए बिंबिसार हुए, अजातशत्रु हुए और उदयन हुए। यानी जो प्रारंभिक जो मगध का जो शासक हुए उनमें महत्वपूर्ण, आगे और भी महत्वपूर्ण शासक हुए, लेकिन हम यहाँ प्रारंभिक की बात कर रहे हैं। फिर देखते हैं कि जो बिंबिसार थे तो मगध का क्षेत्र बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाए।
इन्हें वैवाहिक संबंधों द्वारा भी मगध का क्षेत्र का विस्तार किया। जैसे इन्होंने कोफल राजकुमारी से शादी की, लिच्छवी राजकुमारी से शादी की, और पंजाब की एक राजकुमारी थी उनसे भी शादी की। और अवंती के राजा प्रद्योत थे, उनके पास अपने वैद्य जीवक को भेजे थे। वो एक रोग से ग्रसित हो गए थे जिसे पांडु रोग कहते हैं। डॉक्टर ने बोल दिया था कि अब आपको बचने की उम्मीद नहीं है, अब जितना दिन चल रहे हैं तो चल रहे हैं। तो बिंबिसार ने उनकी देखभाल के लिए जीवक को भेजे थे और जीवक ने उनका इलाज किया और वे स्वस्थ हो गए। तो प्रद्योत जो थे अवंती के राजा, बिंबिसार से उनकी काफ़ी मित्रता स्थापित हो गई। तो इस तरह देखते हैं कि जो बिंबिसार थे अपने वैवाहिक संबंध से तो क्षेत्र का विस्तार किए, और इन्होंने अंग जो उस समय महाजनपद था, अंग को अपने मगध साम्राज्य में मिलाए। अंग को मगध में मिलाया बिंबिसार ने। ब्रह्मदत्त को उन्होंने हराया था। अंग का जो अंतिम जो शासक हुए ब्रह्मदत्त, उनको हराकर बिंबिसार ने अंग को मगध में मिलाया। फिर देखते हैं वैशाली को मगध में मिलाया अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर गद्दी पर बैठा, और फिर वैशाली जो है बजी संघ जो था, उस समय बजी जो संघ है वो 8 कुलों का एक समूह था। तो अजातशत्रु के लिए उसको जीतना आसान नहीं था, तो इसने इनका एक मंत्री था वर्षकार। वर्षकार ने वजी संघ में फूट डालकर और अजातशत्रु ने वैशाली को मगध में मिलाया। फिर देखते हैं अजातशत्रु का जो पुत्र हुए उदयन, तो पहले तो राजधानी राजगृह थी, फिर उदयन ने राजगृह से मगध की राजधानी पाटलिपुत्र लाया। हालांकि इसके बाद वैशाली में भी राजधानी गया, वैशाली से फिर पाटलिपुत्र में आया। फिर देखते हैं कि अवंती तथा वत्सराज को मगध में मिलाया शिशुनाग ने। अवंती तथा वत्सराज को मिलाया शिशुनाग ने, यानी हर्यक वंश के जो बाद के शासक हुए। इस तरह देखते हैं कि मगध जो था उस समय 16 महाजनपदों में सबसे समृद्ध और सबसे शक्तिशाली था। हालांकि इसके बहुत से कारण थे। पहला कारण कि यह सुरक्षित था, एक तरफ पहाड़ी था और एक तरफ नदी से ढका हुआ था। दूसरी ओर देखते हैं यहाँ पर जो छोटनागपुर पहाड़िया का जो क्षेत्र था, वहाँ से लोहा की प्राप्ति हुई, और उस समय लौह की प्राप्ति ने मगध क्षेत्र को विस्तार में मदद किया। यहाँ की भूमि जो थी वो उपजाऊ थी, मगध के पास हाथी उपलब्ध था। तो और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि उस समय जो मगध के शासक हुए वो सबसे योग्य थे, यानी काबिल राजा थे। तो उस समय 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली अगर महाजनपद था वो मगध महाजनपद था। इसके बाद देखते हैं अंग। अंग का जो क्षेत्र हुआ भागलपुर और मुंगेर। ऐसा नहीं कि भागलपुर मुंगेर उससे और जिला, जैसे मुंगेर से ही आपका खगड़िया भी अलग हुआ, जमुई भी अलग हुआ, आपका शेखपुरा भी अलग हुआ। तो उस समय जितना भी उस समय मुंगेर भी भागलपुर का ही हिस्सा था। काफ़ी पहले तक मुंगेर भागलपुर का हिस्सा था। तो अंग का जो क्षेत्र रहा वो भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र जो था वो अंग का क्षेत्र था। अंग की राजधानी जो थी वह चंपा था। अंग की भाषा अंगिका, मगध की भाषा मगही, उसी तरह अंग की भाषा अंगिका। अंग का आपका लगभग 50% जो है वो आपका मैथिली से मिलता जुलता है। चंपा जो है किन नदियों के संगम पर स्थित है। चंपा जो है वह गंगा और मालिनी नदियों के संगम पर स्थित है। मालिनी नदी को चंपा नदी भी कहा जाता है, और उसी स्थान पर चंपा जो राजधानी था अंग का।
अंग का सर्वप्रथम उल्लेख जो हुआ वो अथर्ववेद में हुआ और अंग का जो संस्थापक थे राजकुमार अंग थे। और सबसे प्रतापी जो राजा हुए तो आपने अगर महाभारत देखा होगा, सुना होगा, तो कर्ण का नाम सुने होंगे। अंग राजा कर्ण, जिसमें दुर्योधन ने अंग को कर्ण को दिया था, यानी राजा बनाया था अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करने के लिए। तो अंग का इस तरह देखते हैं कि संस्थापक जो हुए वो राजा अंग हुए, अंग का महत्वपूर्ण शासक कर्ण हुआ, अंग का अंतिम शासक ब्रह्मादत्त हुए, जिसे बिंबिसार ने हराकर अंग को मगध में मिलाया। फिर हम लोग देखते हैं वजी संघ। वजी संघ में कुल 8 कुल थे, 8 गण थे, यानी 8 जो थे वह वजी संघ का एक समूह बनाए थे, यानी 8 राजा थे। और जितने भी वहाँ पर जो राजा थे तो वो विश्व का पहला जो गणतंत्र था वो वजी संघ ही है, जहाँ पर चुना जाता था। जैसे मगध में तो राजा पैतृक बनता था, लेकिन वहाँ चुना जाता था, यानी विश्व की पहली जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी वह वजी संघ में। और वजी संघ जो था 8 कुलों का एक समूह था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। वैशाली की संस्थापक थे राजा विशाल। वजी संघ में कुल 8 संघ था। वजी संघ का जो विस्तार था गंगा के उत्तर से लेकर और नेपाल के तराई तक। अपने गौतम बुद्ध का बारे में जान रहे होंगे, महावीर के बारे में जान रहे होंगे, ये सब उसी संघ के, उसी कुल के थे। कपिलवस्तु के जो गौतम बुद्ध हुए और उनकी माता जो कोलीय कुल की थी। जैसे राजा जनक के बारे में आप लोग सुने होंगे, वो विदेह के थे, लिच्छवी ये कुल। इसी तरह 8 कुलों का समूह वजी संघ कहलाता था, जिसकी राजधानी वैशाली था। फिर देखते हैं कि विश्व का जो पहले बता चुके हैं कि विश्व का पहला जो गणतंत्र व्यवस्था था वो वजी संघ है। इस तरह हम लोग देखते हैं कि जो महाजनपद 16 महाजनपद में जो 3 महाजनपद है वो बिहार में अवस्थित है। और उस महाजनपद के बारे में हम लोग अभी पढ़ें और फिर अगली पाठशाला में फिर मुलाकात होगी।